जय हिंद बच्चों। आप आज की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज आप अपनी पुस्तक खुलते पंख के पाठ 7 दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर पहले समझेंगे, उसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो आइए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आपने पाठ की कहानी को आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझा होगा और इस कहानी से प्रेरणा भी ली है। आपने इस कहानी के कठिन शब्द और शब्द अर्थ भी लिख लिए हैं। आज आप इस पाठ के सबसे पहले मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, सोचो और लिखो, कल्पना करो, बोल बोल कर पढ़ो, पढ़ो समझो और लिखो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनो आदि सभी प्रश्नों को समझेंगे। बच्चों, ऊपर दिए गए प्रश्न जिन्हें मौखिक प्रश्नों के अंतर्गत दिया गया है, उन्हें हम लिखित रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसलिए मैं इन प्रश्नों को आपको समझाने में समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगी, क्योंकि इन्हीं पूरे 5 प्रश्नों को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आइए अब हम उन प्रश्नों को समझते हैं जिन्हें हमें अपनी कॉपी में नहीं लिखना, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर या कार्य हमें अपनी पुस्तक में ही करना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक या सही का चिन्ह लगाओ। गया कौन था? झूरी का भाई, झूरी की पत्नी का भाई, बैल। तो बच्चों, इसका उत्तर है गया झूरी की पत्नी का भाई था। हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? तो इसका उत्तर है हीरा मोती को गया के घर से छोटी लड़की ने भगाया। हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए? हीरा मोती मटर के खेत में घुस गए। कांजी हौस की दीवार किसने तोड़ी? कांजी हौस की दीवार मोती ने तोड़ी। बच्चों, इसके बाद इस पुस्तक में सोचो और लिखो नाम से 3 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें क्या लिखा हुआ है? इनमें लिखा हुआ है, पहले प्रश्न में दिया गया है कि हीरा मोती की दोस्ती कैसी थी। पाठ में से उदाहरण देते हुए लिखो। हीरा मोती के स्वभाव में क्या अंतर था? हीरा मोती के प्रति गया का व्यवहार तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो बच्चों, इस प्रश्न को आपको स्वयं ही सोचना है और लिखने का अभ्यास करना है। बच्चों, इस क्रिया से क्या होगा? इससे आपकी लिखने और सोचने की क्षमता का विकास होगा। तो यह काम आप अवश्य ही करें, और यह काम आप अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कल्पना करो कि सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। सोचो और लिखो कि कांजी हाउस में क्या क्या हुआ होगा। बच्चों, यह प्रश्न भी पूरी तरह की कल्पना पर आधारित है। तो आप इस प्रश्न को भी कल्पना करें और लिखें, ताकि आपकी कल्पना शक्ति और लेखन क्षमता का विकास हो। देखिए, भाषा से इसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, परंतु उन्हें आपको क्या करना है? बोल बोल कर पढ़ना है। बच्चों, इसे आपको बोल बोल कर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, ड, ढ, ड़, ढ़, और उनसे संबंधित कई सारे शब्द दिए गए हैं। हर एक अक्षर के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शब्द दिए गए हैं और 4 अक्षर हैं। तो कुछ शब्दों में ये अक्षर बीच में भी आए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह शब्द हर एक अक्षर हर एक शब्द के आरंभ में ही आए। इसीलिए आपको यहाँ पर इतने सारे शब्दों के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए,
ड अक्षर से बनने वाले शब्द कैसे हैं? पहला डर, डील डॉल, डाली, गड्ढा, गड्ढा के बीच में ड आया है। हड्डियाँ, जिसमें कि हलंत लगा है, और यहाँ पर हड्डियाँ, इनके बीच में भी दूसरे अक्षर में ड है और जिसमें हलंत लगा है। हलंत लगने का मतलब यह है कि उस शब्द का उच्चारण आप कम दबाव के साथ करेंगे। डिब्बा, डींग, ढ अक्षर से कई सारे शब्द बने हैं, पुनः 7 शब्द। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं? ढकेल, ढेला, ढकोसला, ढोल, ढीला, ढाबा, ढेर। ड़, गाड़ी, तोड़ा, साढ़, घोड़ा, कीचड़, पकड़, लड़की। ढ़, गाढ़ी, दड़ियल, लुढ़क, पीढ़ा, कढ़ाई, बाढ़, पढ़ना। इसके बाद पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें क्या करना है? तो इसमें आपको दम के आगे बे लगाकर इसे बेदम बना दिया गया। इसी प्रकार आपको इन सभी शब्दों में भी बे लगाकर इनका एक अलग शब्द बना देना है। जैसे वफ़ा का बेवफ़ा, वजह का बेवजह, कसूर का बेकसूर, शर्म का बेशर्म, जान का बेजान। इसी प्रकार गया ने उन्हें बांध दिया, झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया, झूरी की पत्नी जल भुन गई, आदमी उन्हें लेकर चल दिया। ऊपर लिखे प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्द कोई न कोई काम कर रहे हैं। ये शब्द कर्ता है। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर दिए गए कुछ शब्द जैसे गया, झूरी, झूरी की पत्नी, आदमी आदि सभी शब्द क्या हैं? कर्ता हैं। और कर्ता कौन होते हैं? काम करने वाले कर्ता कहलाते हैं। यदि मैंने ये कहा कि रमेश हल जोतता है, तो मैंने रमेश का नाम लिया और रमेश क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वो हल जोत रहा है। तो यदि हल जोतता है, कौन हल जोतता है? रमेश। तो रमेश यहाँ पर कर्ता कहलाएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है? कहानी के दूसरे अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य में से कर्ता शब्द ढूंढना है और उनकी पहचान करनी है। आइए अब आगे देखते हैं। जो पत्नी का भाई हो, साला। जो सहन करने में समर्थ हो, सहनशील। पशुओं की नाक में बांधी जाने वाली रस्सी, नकेल। जहाँ लावारिस पशुओं को रखते हैं, कांजी हाउस। पाठ में आए शब्द युग्म ढूंढो और उन्हें अलग अलग शीर्षकों के नीचे लिखो। जैसे पुनरुक्त शब्द, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द। पुनरुक्त शब्द का मतलब बार बार आए शब्द, और मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द जो शब्द देखने में अलग हो लेकिन उनका अर्थ एक ही हो। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। गले लगाना, हृदय भर आना, जल भुन जाना, खाली हाथ लौटना, खलबली मचना। सुनो और सुनाओ। बच्चों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। कल्पना करो कि तुम हीरा या मोती हो। अब इस कहानी को अपनी ओर से सुनाओ। तुम इस तरह शुरू कर सकते हो कि मेरा नाम हीरा है, मेरा एक दोस्त है मोती। हम दोनों झूरी के पास रहते थे, वह हमें बहुत प्यार करता था। तो बच्चों, इस प्रकार आप
इस कहानी का कोई एक पात्र अपने आप को बना लो और कहानी को अपनी तरफ से अपने छोटे भाई को या फिर अपने पेरेंट को, माता पिता को आप सुनाओ और आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए बच्चों, अब इस कहानी के बारे में और इस कहानी के कहानीकार के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनकी लिखी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 7 खंडों में प्रकाशित हैं। पुस्तकालय से ये पुस्तकें लेकर पढ़ो। प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं: ईदगाह, कजाकी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा आदि। हीरा मोती पर बनी फिल्म देखो। तो बच्चों, इसके आगे आपको एक कविता दी गई है जो केवल पढ़ने के लिए है, परंतु आप इस कविता को गीत की तरह गाकर सुना सकते हो या याद कर सकते हो। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ का प्रश्न व उत्तर लिखते हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की फेयर कॉपी निकालेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ की संख्या, फिर पाठ का नाम, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखकर पहला प्रश्न लिखेंगे। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी की फेयर कॉपी के नए पृष्ठ पर सबसे पहले पाठ की संख्या लिखिए, फिर पाठ का शीर्षक लिखिए, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखकर लिखिए पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? इसका उत्तर है, हीरा मोती को यह जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि आखिर उनके मालिक झूरी ने उन्हें क्यों बेच दिया। गया का घर उनके लिए अनजान था और उस पर से गया ने उनके सामने खाने के लिए रूखा सूखा चारा डाल दिया। यह सब देखकर हीरा और मोती खुश नहीं थे, इसलिए वे गया के घर से भाग गए। बच्चों, इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों? तो बच्चों, गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह हीरा मोती की दुर्दशा देखकर खुश नहीं थी और रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। सुबह उसने घर में सबको बात करते सुना कि आज हीरा और मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी, इसलिए उसने बैलों के रस्से खोलकर उन्हें भगा दिया। आइए अब हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया? इसका उत्तर है, सांड ने जब हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। जब वह मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दिए। सांड घबरा गया और दोनों ने मिलकर उसे जख्मी कर दिया। दोनों ने किसने? हीरा और मोती ने मिलकर। सांड जब तक बेदम होकर गिर नहीं गया, हीरा मोती ने उसका पीछा किया। इस प्रकार उन्होंने सांड से मुकाबला किया। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है, कांजी हाउस में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? कांजी हाउस में जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। वहाँ रखे सभी जानवरों की हालत बुरी थी। सब कमज़ोर और मरियल थे। वहाँ उन्हें हफ्तों खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। केवल दिन में एक बार पानी अवश्य दे देते थे।
बच्चों आइए अब हम अपना 5वां प्रश्न देखते हैं। हीरा मोती कांजी हौस से अपने घर कैसे पहुँचे? कांजी हौस वालों ने एक दड़ियल के हाथों हीरा मोती को नीलाम कर दिया था। जब वह उन्हें अपने घर ले जा रहा था तब हीरा मोती को वह रास्ता जाना पहचाना लगा। उनकी चाल तेज़ हो गई और वे भागकर अपने घर अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। जब दड़ियल उन्हें लेने आया तो मोती ने उस पर सींग चला दिए। दड़ियल अपनी जान बचाकर भाग गया। उसके बाद उनके मालिक छुरी ने उन्हें बहुत प्यार किया। बच्चों इसके बाद आप क्या करेंगे? 5 दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएंगे। पहला शब्द क्या है? थान। दूसरा नीलाम। तीसरा गया। चौथा कांजी हौस। 5वां नाद। बच्चों इन सभी शब्दों से आप एक एक वाक्य बनाएं और उसके बाद आप इस पाठ के कठिन शब्द से लेकर शब्दार्थ प्रश्नोत्तर सभी को एक बार सभी की पुनरावृत्ति करें ताकि आपको यह पाठ और उसके प्रश्नोत्तर दोबारा से याद हो जाए। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।